अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू तमाशा सीज़न 3 रिव्यू ऑफ एपिसोड नंबर 49। पहले वैसे मैं तारीफ़ करना चाहूँगी अकील के आप पराठे बनाते हैं मतलब, और बाकी इनकी तबीयतें ख़राब थी। एक लड़ाई हुई शुरू में ही हुमना, माही और साइमा की। इट वॉज नॉट लाइक अ लड़ाई तो नहीं थी, लेकिन सिर्फ उनकी नोक झोंक थी। माही और हुमना तो हंस रहे थे और साइमा ने इतने मज़े की बातें बोली, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। लाइक सही में एंटरटेन हो रही थी। साइमा कहती है मरना भी है, ऐसे जिस लहजे में कह रही थी ना, तो हमने कहती है या आप मुझे कह रही हैं, तो और किसी कहती है हाँ आप जो हर टाइम हंसती रहती हैं ना, और ये वो जिस तरह बोलती है ना। साइमा इज़ लाइक माई टॉप थर्ड, बिल्कुल फर्स्ट पे तो नहीं लेकिन टॉप 5 में तो फॉर श्योर। फिर अनम और जुनैद की लड़ाई हुई। जुनैद क्योंकि काफ़ी इमोशनल है, उसके पीछे जब लड़ाई हो जाती है तो वो लड़ाई हो रही होती है तो वो बहुत बोलना शुरू कर देता है। मुझे अनम की नहीं समझ आया यार। ठीक है, समझ आ गई है, अनम मासूम है, सब कह रहे होते हैं, ऑडियंस भी कह रहे होते हैं, बट अनम अनोइंग है। अब अनम को जब लाइक अंदर चली गई थी वो वार्डरोब एरिया में, जुनैद बोल रहा है अच्छा उधर से फिर दोबारा बाहर आई है। अगर आपको कोई इतना लाइक जलील कर रहे जैसे सब इसको कर रहे होते हैं तो ठीक है आप जवाब दें एक दो दफ़ा, लेकिन उसके बाद आपको भी चाहिए कि आप चुप कर दें, अगला बंदा खुद ही चुप कर जाएगा। वो बार बार बोलती रहती है, कोई उसको मुँह ही नहीं लगा रहा तो फिर ना बोला करे आगे से, उसके लिए भी बेस्ट यही हाल है। देन दानिया के बच्चे अंदर एंटर हुए और दोनों क्यूट से। दानिया उनसे मिली और बातें कर रहे थे। मुझे एक सीन भी बहुत हंसी आई, वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे तो दानिया का बेटा उसको कह रहा था कि मैं जो हूँ आपकी लाइक पता नहीं स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, तो वो मुझे सीन का फ़नी लगा। बाकी वो अच्छा था। मुझे पहले भी पता था कि दानिया के बच्चे आएंगे क्योंकि जब इसका कॉल वाला भी मिस हुआ था ना, तो आई वाज श्योर इसका भी और अरसलान का भी मुझे पता था हीरा ने आना है। बाकियों के तो आई डोंट नो मीटअप्स होंगे या नहीं। सीज़न 2 के अंदर मीटअप्स ज़्यादा थे वैसे आई थिंक। देन हीरा के साइमा ने हीरा को पहचाना ही नहीं था, उसको शायद नहीं पता होगा तो उसने अरसलान का नाम लिया। फिर वो उससे मिली और हीरा का अच्छा लगा मुझे जिस तरह से उसने आते सार उसने साइमा को बताया कि बहुत अच्छा लगता है जिस तरह चढ़ा रहे होते हैं एक दूसरे को। देन वो अंदर गई और सब ने लाइक काफ़ी मतलब सब खुश थे उसके ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने बहुत ना ऑन पॉइंट चीज़ें बताई थी। उसने जैसे ही मिली तो अनम को मिली और उसने अनम को कहा कि सबको उसने मुखातिब करके कहा कि इतनी मासूम खबरदार इसको किसी ने छेड़ा और यहाँ तंग किया तो अनम आगे से कहती है तुम्हारा मियाँ मुझे ज़्यादा तंग करता है। उसके बाद और उसने किसके बारे में बात की थी, उमना के बारे में उसने कहा था कि सारी बहनें जो है ना वो जेलस हो रही हैं। और किसके बारे में की थी, फिर वो लोग बाहर चले गए थे। दैन बाहर उसने जाके उसको एडवाइस भी, उसने कहा कि मैं कोई नसीहत करने नहीं आई, लेकिन जैसे जो लड़कियां बैठ के गॉसिप कर रही होती हैं सारी, इनसे कहो कि मुझे माफ़ी दें। और अब हर एक को पता है कि कौन कौन करता है। आई थिंक वो दानिया वजीहा की बात कर रही थी, उसने हुमना का नाम मेंशन नहीं था किया। हुमना के लिए आई थिंक उसके मतलब अच्छे थे तासुरात। उसके अलावा मेनली मुझे लगता है जो गॉसिप वाली बात कर रही थी ना वो दानिया और वजीहा वगैरह के बारे में कर रही थी। उसके अलावा और उसने क्या अच्छा उसने साइमा के बारे में बात की थी कि वो दिल की बिल्कुल साफ़ है, वो किसी के पीछे पीठ पीछे बुराई नहीं करती और मुंह के ऊपर कहती है जो भी कहती है। और अगर उसने शायद लड़ाई में किसी की भी होगी, लेकिन आपकी अरसलान की उसने बिल्कुल नहीं की। तो अरसलान को शायद थोड़ा सा लगा था और उसने आगे से कहा कि हैं अच्छा। उसने ये भी कहा कि उसकी फैमिली में उसकी मामा और लाइक खाला को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस अकील के बारे में उसने बात की थी कि अरसलान की और अकील की दोस्ती को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मुझे लगा बहुत अच्छे तरीके से ना उसने सारी बातें कन्वे कर दी थी वैसे, अब अगर उसको समझ आए तो। बाकी अनम के बारे में शायद वैसे आई फील लाइक वैसे उसने बोल तो दिया था, बट थोड़ा सा अगर और बोल देती तो अच्छा होता, क्योंकि कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं था। टास्क जब स्टार्ट हुआ था तो फिर भी सारे वैसे ही ट्रीट कर रहे थे और वो दोनों गिर भी गए थे बेचारे झूले से, बट इट वाज क्यूट। और हीरा वैसे भी आई लाइक हर, लाइक मुझे याद है फर्स्ट जो उसका रियलिटी शो, जो उसकी फ़र्स्ट अपीयरेंस थी कैमरा के ऊपर, वो एक शो था मिस स्वीट के नाम से और सिर्फ लड़कियां होती थी उसके अंदर। वो अब शो आता नहीं है, उसका लास्ट सीज़न 2017 में आया था और उसके बाद आया नहीं था। तो वो शो मैं काफ़ी शौक से देखती थी। उसके अंदर हीरा थी, उसी सीज़न के अंदर कोमल मीर भी थी, आप लोगों को पता होगा उसके बारे में। उसके काफ़ी ज़्यादा ड्रामे आते हैं अब।
तो तब भी मज़े की बात है कि नान सिद्दीकी, तब 3 जजेस होते थे उसके अंदर, आमना शेख थी और हरीम फ़ारूक थी उस सीज़न में, और थर्ड जो जज था वो नान सिद्दीकी था। एंड नाउ अरसलान भी काफ़ी पहला रियलिटी शो है, मज़े की बात है कि जज दोबारा नान सिद्दीकी ही है। तो या एंड देन द टास्क स्टार्टेड, और टास्क के बारे में यार आहिस्ता आहिस्ता हमना सबसे पहले आउट होगी, और जब बादशाह ड्रामा जा रहे थे जाते जाते कहते हैं हमना आप बिल्कुल कार्टून लग रही हैं। नो नॉट द टास्क स्टार्टेड। पहले वो साइमा की बात हुई थी, अरसलान ने उसको बताया कि मेरे घर पे मतलब मेरी मामा और खाला काफ़ी पसंद कर रही हैं, हीरा बता रही थी। तो साइमा बहुत खुश हुई, और साइमा कहती है मुझे आंटियाँ ही पसंद करती हैं, पता नहीं क्या। अच्छा, फिर अकील ने उसको कहा, फिर दरम्यान में नम और अकील की भी हुई थी। अकील ने वहाँ पर कहा कि तुमने मेरी मूवीज़ के बारे में बात किया, ये बात मैंने कहीं पता नहीं कमेंट में पढ़ी थी, कहीं देखी थी कि आई डोंट नो, अनम ने शायद अकील के काम के बारे में कुछ कहा था कि इसकी मूवीज़ पता नहीं ऐसे वैसे हैं। तो अकील शायद उस वजह से ना अब उसके साथ मतलब नहीं रहता, उसको तंग भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। यहाँ मैंने ये भी सुना है कि अरसलान ने उसके बारे में मतलब फीडिंग की है इसको। अब आई डोंट नो दोनों चीज़ों में क्या सच है, क्योंकि मैं अनकट नहीं देखती, और एपिसोड के अंदर ऐसी कोई बात आई नहीं है। अकील ने साइमा से बात कर रहा था, तो अकील ने कहा पता है कि आपका ना दिल साफ़ है, लेकिन आगे वो बात करने लगा, साइमा ने उसको बात नहीं करने दी। साइमा ने कहा मुझे आपकी चाहिए ही नहीं, कि जो मेरे अंदर है अच्छा ही है, उसको आप देख ही नहीं रहे, जब आप बाहर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप मेरे फ़ैन हो जाएंगे ये वो। तो मैंने कहा बहन वो तारीफ़ ही कर रहा था, उसने सुनी ही नहीं। देन बादशाह ने आगे टास्क दिया, और हमना को उन्होंने कहा वो वाकई कार्टून लग रही है। अनम ने बहुत, अकील ने अनम को बहुत तंग किया, बट हमना, मुझे ना दोनों के तंग करने से प्रॉब्लम नहीं था, ऑब्वियसली गेम थी, वो कर सकते थे तंग, ठीक है। अकील जब तंग कर रहा था वो तंग ही लग रहा था, जैसे पिछले जब पहले कुछ एपिसोड्स आती थी और जो टॉम एंड जेरी वाली उनकी क्यूट फाइट्स होती थी ना, वो वैसे ही लग रहा था, थोड़ा सा मुझे फ्लेवर लगा वापस आया। बट हम ना भी तंग कर रही थी, चलो ठीक है समझ आती है, लेकिन सिर्फ अनम के पीछे क्यों पड़ गए थे ये चीज़ नहीं मुझे समझ आई। अभी दानिया भी रहती थी, नुमान भी रहता था, पहले तो एयाज भी रहता था काफ़ी देर तक, किसी को हमना तंग नहीं थी कर रही। इनफैक्ट नहीं, आई गेस आई एम रॉन्ग, लाइक उसने एयाज को करके किया था, और एयाज का वाकई वो ऊपर से घंटी बज गई थी। लेकिन यार फिर अनम एंड पे जब 3 रह गए थे, नुमान, दानिया और अनम, तो अनम के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, और वो और किसी को तंग नहीं थी कर रही। सो ये चीज़ मुझे सही लगी। लेकिन फिर जब अनम ने उसको ये खाना आगे खाना पड़ा हुआ था, तो अनम ने उसको कह दिया कि जैसे तुम मुझे कर रही हो ऐसे ही तुम्हारा रिस्क भी उठ जाए ना, कुछ जिसने बात की वो हमना को बहुत लगी, और हमना वहाँ से चली गई, और वो मुझे थोड़ा लगा कि अनम को नहीं था बोलना चाहिए। लेकिन बाद में हमना माशाल्लाह वापस भी आ गई, और फिर वो उसको कहती है आई एम बैक। एंड लेकिन जिस तरह से वो बात की थी बहुत बदतमीज़ी से बोलती है, इडियट जैसे उसको कहती है। लेकिन खैर हमना, ये बात वैसे इस्टेब्लिश हो गई हुई है पहले से कि हमना बदतमीज़ी है, दरम्यान में ठीक हो गई थी, फिर वैसी हो गई है। सो नो फीलिंग्स फॉर हूँ। खैर 12 लैंड पे नुमान हो गया कि अब वो पूरे हफ्ते कोई काम नहीं करेगा। मेरा इतना दिल था ना कि अनम जीत जाए, क्योंकि अगर अनम हो जाती तो फिर उसकी बेचारी के आधे फड्डे तो ख़त्म हो जाने थे, पर नहीं हो सकी। और वहाँ पे पहले सब इतने खुश थे, कभी मुझे लगता है वो नुमान के जीतने पे इतने खुश नहीं थे जितने वो अनम के हारने पे खुश थे। और एंड पे लेकिन फिर सब ने एक दफ़ा कह दिया, अकील ने भी, बाकी सब ने की वेल प्लेड अनम, तो मैंने कहा चलो शुक्र है। और दानिया ने क्या किया था, दानिया अच्छा भला खेल रही थी, मतलब बिल्कुल वो ऊपर रख के, और उसने खुद ही वो बजा के बस फेंक दी। मैंने कहा है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती तो क्या पता जीत ही जाती। बट अच्छी बात है नहीं जीती, दानिया काम ही करे। और वहाँ पे एपिसोड हो गई ख़त्म। देन नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो, अब जो एपिसोड आएगी उसके अंदर कोई ना कोई जाएगा, और जब तक ये वीडियो आएगी उससे पहले वो एपिसोड आ चुकी होगी। तो मेरी वैसे ये है ऑब्जर्वेशन कि जो अनसेफ हैं वो हैं जुनैद, अनम, साइमा, माही एंड ऑल्सो दानिया। सो आई थिंक कि दानिया तो नहीं जा रही, क्योंकि दानिया की काफ़ी कंट्रीब्यूशन है शो के अंदर, तो दानिया को तो वो नहीं निकाल रहे अभी, ना ही साइमा को तो कभी भी नहीं निकाल रहे। अनम के लोग आजकल बहुत दीवाने हुए हैं, अनम को भी नहीं है। मुझे लगता है जुनैद और माही, क्योंकि प्रोमो में बादशाह ने कहा था कि 2 बंदे जा रहे हैं, सो आई थिंक दैट जुनैद एंड माही आर गोइंग टू बी दोज 2 पीपल। और हाँ
बाकी यही सीन है। और आई फील लाइक जुनैद और माही जाएंगे तो कुछ सुकून मिलेगा मुझे। और ये बात नहीं है कि अब इनके फ़ैन ना ट्रिगर हो जाए, बात सिर्फ शो में कंट्रीब्यूशन की होती है, वो मुझे लगता है इन सब की काफ़ी है। ठीक है, साइमा की बहुत ज़्यादा है, दानिया की भी है, अनम की भी है, माही की भी है, जुनैद की भी थोड़ी थोड़ी है, लेकिन सबसे कम अगर देखा जाए तो वो जुनैद और माही की है इन सब में से। सो कंपैरेटिवली आई फील लाइक दैट उनको हो जाना चाहिए एलिमिनेट इनमें से तो। और बाकी दिन थोड़े रह गए हैं, रिव्यू यहीं तक था। आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल काइंडली एंड या अल्लाह हाफिज़।